शेयर मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडिंगटन एलटीडी की बात करेंगे। यदि रेडिंगटन की आज बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 6.5% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर करीब करीब 187 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार रही है। 200 के आपका कहता है प्राइस को भी ईजी से आपका ब्रेक किया, पुनः आपका करेक्शन इंडिकेट किया, फिर तेज़ी हुआ, फिर उसके बाद करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। यदि यहाँ पे बात करते हैं आज के डेज के हाईएस्ट प्राइस लेवल की, तो हाईएस्ट जो बनाया है 212 के आसपास में बनाया है। यदि वहीं पे लो की बात करते हैं तो 186 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 15,000 करोड़ के आसपास में। यदि पी रेशो की बात करते हैं तो 12 के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। यदि या लाभांश या कंपनी लाभांश भी देती है, लाभांश बहुत अच्छी इंडिकेट किया गया है 3.11% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहीं पे बात करते हैं बाउनी खाई की, तो बाउनी खाई जो बनाया है 237 के आसपास से बनाया है। बाउनी क्लो की बात करते हैं तो 158 के आसपास से बनाया, यानी कि लगभग में आपका 60% के आसपास में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो यह शेयर कहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स दिया है वह भी नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें 4% की आपको गिरावट देखने को मिलती है। एक टाइम में यह शेयर 210 के आसपास में था, पुनः आपका करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद पुनः नीचे की ओर आपको कहता है गिरावट देखने को मिली है। यदि एक मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपको कहता है कि गिरावट देखने को मिली, जिसमें 1% की और इंडिकेट कर रहा है, जो लगातार तेज़ी के बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंडिकेट कर रहा है। यदि वहीं पे 6 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी रिटर्न्स आपका नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें 11% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 220 के आसपास में था, उसके बाद गिरकर 200 के आसपास से लेवल को क्रॉस किया, पुनः तेज़ी हुआ, पुनः करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, उसके बाद लगातार यहाँ पे तेज़ी आपका बरकरार रही। यदि एक साल के डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर 15% के आसपास में तेज़ी देखने को मिली है, जो एक टाइम में कहता है 175-80 के आसपास में था। तेज़ी के बाद 200 के लेवल को ईजी से क्रॉस किया, पुनः करेक्शन इंडिकेट किया गया, फिर तेज़ी के बाद 210-20 के आसपास में आने का कोशिश किया, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन जो 160 के आसपास में जाने की कोशिश किया, फिर पुनः तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद लगातार यहाँ पे तेज़ी बरकरार है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स है, जिसमें 240% के आसपास में देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो कहता है कि 3 जनवरी 2020 में 58 के आसपास में था, जो यहाँ से करीब करीब कहता है कि 3 गुना आपको रिटर्न्स दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में पहुँच चुका है। यदि वहीं पे तुरंत बात किया जाए 9 अप्रैल 2020 में, तो यह शेयर आपको कहता है गिरकर 41 के आसपास में जाने की कोशिश किया, पुनः यह शेयर कहता है कि 6 अगस्त 2021 में कहता है 165 के लेवल को भी आपको क्रॉस कर दिया था, पुनः इसमें करेक्शन इंडिकेट किया गया। करेक्शन आपका गिरकर 22 जुलाई 2022 में 120 के आसपास में जा पहुंचा, पुनः उसके बाद तेज़ी के बाद यह जो शेयर है करीब कहता है 178 के आसपास में जा पहुंचा, फिर यहाँ पे कुछ करेक्शन इंडिकेट किया गया, जो 144 के आसपास में आने की कोशिश किया गया है, पुनः तेज़ी के बाद 218 के लेवल को भी क्रॉस किया, पुनः इसमें आपको कहता है कि गिरावट आपको देखने को मिली और गिरकर यह शेयर 160 के आसपास में आपको कहता है कि 25 अक्टूबर 2024 में हो चुका था, लेकिन यहाँ से पुनः आपको कहता है कि रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से यदि देखा जाए, कहता है इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो 230 बनकर आती है। यदि 230 के लिए आप इसे बाय करके रख सकते हैं, जो जनवरी मंथ में कहता है कि यहाँ तक आपका जाने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपका जो फिनंशियल आपका एडवाइज़र होता है उसके द्वारा आप इसमें सलाह ले लें और उसके बाद बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।